नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 अगस्त, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। सावन का आखिरी सोमवार आज सुबह से ही भक्तों ने किया विशेष जलाभिषेक। विशेष योग का है संयोग। बिहार सरकार का स्वच्छ ऊर्जा मिशन 2357 मेगावाट का लक्ष्य, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। सीएम नीतीश ने किया आपदा प्रबंधन निरीक्षण, अधिकारियों को सतर्क रहने का दिया निर्देश। बिहार में दोपहिया चालकों के लिए आईएसआई हेलमेट अनिवार्य, बिना हेलमेट लगेगा 1000 रुपया जुर्माना, स्ट्रैप न बांधने पर भी होगी कार्रवाई। बिहार के सभी 71,000 सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की होगी जांच। 15 अगस्त के बाद सुधार कार्य शुरू। प्राथमिक स्कूलों को मिलेंगे 3 शिक्षक। मुजफ्फरपुर में तैयार होगा 6 लेन रोड, जाम से मिलेगी राहत, 5 अन्य जिलों को होगा फायदा। 2 वोटर आईडी कार्ड रखना है गैर कानूनी, हो सकती है 1 साल की जेल या जुर्माना, चुनाव आयोग ने दी चेतावनी। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु भर्ती की अंतिम तिथि आज। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज है। इच्छुक उम्मीदवार अग्निपथवायु.cdac.in पर आवेदन कर सकते हैं। योग्यता में 10+2 में न्यूनतम 50% अंक या 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा या 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स आवश्यक है। आयु सीमा 17 से 21 वर्ष। जन्म तिथि 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 के बीच होनी चाहिए। लंबाई न्यूनतम 152 सेमी है। वहीं उत्तर पूर्वी भारतीय, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों को लंबाई में छूट प्रदान की जाएगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। आवेदन शुल्क 550 है। पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में योग्यता और शर्तें अवश्य जांचें। सावन का आखिरी सोमवार आज, विशेष योग का है संयोग। सावन माह का अंतिम सोमवार आज है, जो सर्वार्थ सिद्धि योग, ब्रह्म योग और इंद्र योग के संयोग के कारण विशेष महत्व रखता है। भक्तों ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त और अभिजित मुहूर्त में शिवलिंग का जलाभिषेक किया। गंगा जल, पंचामृत, बेलपत्र, चंदन, धतूरा, फल और मिठाई अर्पित कर रुद्राभिषेक किया गया। मान्यता है कि 108 बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाकर चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। पूजा के अंतिम में शिव चालीसा पाठ और आरती के साथ क्षमा प्रार्थना की गई। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। बिहार सरकार का स्वच्छ ऊर्जा मिशन 2357 मेगावाट का लक्ष्य। बिहार सरकार ने स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 5337 करोड़ के निवेश समझौते किए हैं, जिनसे 2357 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन होगा। लार्सन एंड ट्रूबो, एनटीपीसी, ग्रीन अवार्डा ग्रुप और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इसमें शामिल है। लक्ष्य 2030 तक 23,968 मेगावाट उत्पादन और 6,100 मेगावाट घंटा भंडारण है। परियोजनाओं में सौर, पवन, बायोमास, जल विद्युत और बैटरी स्टोरेज शामिल होंगे। हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। वहीं निवेशकों के लिए स्टाम्प शुल्क माफी, बिजली शुल्क छूट और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी रियायतें दी गई है, जिससे बिहार को अक्षय ऊर्जा हब बनाने का लक्ष्य है। बारिश से नदियां उफान पर, सीएम नीतीश ने किया आपदा प्रबंधन निरीक्षण। बिहार में लगातार बारिश से कई नदियां उफान पर है और कुछ जिलों में लोगों को दिक्कतें हो रही है। नेपाल और आसपास के राज्यों में बारिश से स्थिति प्रभावित हुई है। वहीं रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग और आपातकालीन संचालन केंद्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। 1 जून से 3 अगस्त 2025 तक राज्य के 409 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 22% कम है। पिछले 22 घंटों में 222 प्रखंडों में 25 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज हुई है। गंगा, कोसी और बूढ़ी गंडक का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। धान की फसल का अच्छा दान 79.43% हो चुका है। बिहार में दोपहिया चालकों के लिए आईएसआई हेलमेट अनिवार्य। सड़क हादसों में सिर की चोटों और मौतों से बचाव के लिए बिहार में दोपहिया चालकों और सवारियों के लिए आईएसआई मार्क वाला हेलमेट अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना हेलमेट 1000 रुपए जुर्माना, वाहन जब्ती, लाइसेंस निलंबन और
3 महीने की सजा हो सकती है। स्ट्रैप न बांधने पर भी 1000 का जुर्माना लग सकता है। यह नियम पीछे बैठे व्यक्ति पर भी लागू है। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग चेकिंग पोस्टर, होर्डिंग और सोशल मीडिया से जागरूकता अभियान चला रही है। हेलमेट को जीवन रक्षा का महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। दरभंगा में 7 अगस्त को लगेगा निःशुल्क जॉब कैंप, 30 पदों पर होगी भर्ती। युवाओं को रोजगार देने के लिए 7 अगस्त को दरभंगा में जॉब कैंप आयोजित होगा। यह कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक संयुक्त श्रम भवन लहरियासराय के नवा भारत फर्टिलाइज्ड लिमिटेड द्वारा लगाया जाएगा। इसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के 30 पदों पर भर्ती होगी, जिनका कार्य क्षेत्र दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर होगा। योग्यता न्यूनतम 12वीं पास, आयु सीमा 20 से 40 वर्ष और वेतन 14,500 प्रति माह और भत्ता भी है। इच्छुक उम्मीदवार एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटो, आधार, पैन आदि दस्तावेज जरूर लेकर जाए। भाग लेना निःशुल्क। राज्य में सरकारी कॉलेजों के लिए बड़ा प्लेसमेंट अभियान शुरू। राज्य के सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में छात्रों के लिए प्लेसमेंट अभियान चलाया जाएगा। इसी के तहत राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छात्रों के लिए पूल कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव की घोषणा की है। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां भाग लेगी, जिससे विभिन्न संस्थानों के छात्र एक जगह आवेदन और साक्षात्कार दे सकेंगे। हिंडल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड उड़ीसा 2025 में पास होने वाले छात्रों के लिए डिप्लोमा इंजीनियर प्रशिक्षु पदों पर भर्ती करेगी। कंपनी ने 121 छात्रों को लिखित परीक्षा के लिए चयनित किया है, जिनकी सूची संबंधित संस्थानों के प्राचार्यों को भेज दी गई है। 2 वोटर आईडी रखना गैर कानूनी। वोटर आईडी मतदान के लिए अनिवार्य है और एक व्यक्ति के पास केवल एक ही कार्ड होना चाहिए। यदि किसी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है तो यह गैर कानूनी है और इसके लिए 1 साल की जेल, भारी जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह स्थिति अक्सर तब होती है जब कोई व्यक्ति नए स्थान पर शिफ्ट होकर नया कार्ड बनवा लेता है, लेकिन पुराना कैंसिल नहीं करता। ऐसे मामलों में पुराने कार्ड को जल्द बंद कराना जरूरी है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डिटेल सुधारने से लेकर के पुराना कार्ड बंद करने तक की सुविधा उपलब्ध है। भव्य अग्रवाल ने बिहार स्टेट शूटिंग में रचा इतिहास, जीते 4 पदक। किशनगंज की भव्य अग्रवाल ने पटना में हुई 35वीं बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। 3 से 6 अगस्त तक विक्रम स्थित शूटिंग रेंज में आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। व्यक्तिगत और टीम इवेंट में 3 स्वर्ण और एक अन्य स्पर्धा में रजत पदक जीता है। मनोज अग्रवाल की पुत्री भव्या ने अपनी सफलता का श्रेय पिता और कोच को दिया है। उनकी इस उपलब्धि से वे जोनल और राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गई है। 15 अगस्त के बाद बिहार के सभी प्राथमिक विद्यालयों में चलेगी सुधार अभियान। बिहार के सभी 71,523 प्रारंभिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की जांच की जाएगी, जिसके आधार पर 15 अगस्त के बाद कमी दूर करने का अभियान चलेगा। योजना जिलाधिकारी की देखरेख में लागू होगी। वहीं प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 3 और मध्य विद्यालय में 8 शिक्षक तैनात किए जाएंगे। विद्युत व्यवस्था, बल्ब, पंखे, पेयजल, बेंच डेस्क की मरम्मत जैसी सुविधाओं के लिए 50,000 आकस्मिक निधि दी जाएगी। राशि खर्च के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। कार्य पूरा होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर पर पुनः जांच होगी, ताकि सभी सरकारी विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित हो सके। बिहार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर 48 घंटे में किसी दल ने नहीं जताई आपत्ति। बिहार में 1 अगस्त को जारी नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर जारी होने के 48 घंटे बाद भी किसी भी राजनीतिक दल ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 1 से 3 अगस्त तक कोई दल आपत्ति लेकर नहीं आया। हालांकि 941 आपत्तियां सीधे मतदाताओं से मिली है और 18+ नए मतदाताओं से 4,374 आवेदन प्राप्त हुए हैं। गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान में बीजेपी के 53,338, आरजेडी के 47,506 और जेडीयू के 36,550 समेत अन्य दलों के बीएलए शामिल थी। महागठबंधन के दल पहले एसआईआर पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन ड्राफ्ट रोल पर अब तक चुप हैं। हर मेट्रो स्टेशन में महिलाओं के लिए होगी पिंक बस कनेक्शन। पटना मेट्रो का पहला चरण 23 अगस्त 2025 से
शुरू होगा, जिसमें शुरुआती तौर पर 3 स्टेशनों पर परिचालन होगा, जिसे सितंबर तक 5 स्टेशनों तक बढ़ाया जाएगा। वहीं महिलाओं की सुविधा के लिए हर मेट्रो स्टेशन को पिंक बस सेवा से जोड़ा जाएगा, जिससे वे सुरक्षित और सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच सके। शुरुआत में 10 पिंक बसें गांधी मैदान, पटना जंक्शन, बोरिंग रोड, बेली रोड, दानापुर आदि रूटों पर चलेगी। अगस्त से राज्य में 80 नई पिंक बसें चलाई जाएगी, जिनमें 35 पटना के लिए होगी। आम यात्रियों के लिए भी मेट्रो स्टेशन में सिटी राइड बसें उपलब्ध होगी। 6 लेन रोड से जाम की समस्या होगी खत्म। मुजफ्फरपुर में चांदनी चौक से रामदयालु तक 6 लेन सड़क का निर्माण 44.76 करोड़ रुपए की लागत से होगा। 31 जुलाई को सीएम नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। यह क्षेत्र भारी ट्रैफिक और जाम की समस्या से जूझता है, जहां गाड़ियों की लंबी कतार लगती है और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। सड़क चौड़ीकरण से मुजफ्फरपुर के साथ पटना, दरभंगा, मोतिहारी, शिवहर और सीतामढ़ी जाने वाले को राहत मिलेगी। इससे समय की बचत होगी और यातायात सुगम होगा। यह परियोजना 5 अन्य जिलों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। बिहार में बाढ़ का खतरा, गंडक बैराज से छोड़ा गया 1.09 लाख क्यूसेक पानी। बिहार के कई जिलों में गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से रविवार सुबह तक 1,09,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि निचले हिस्से में 86,000 क्यूसेक डिस्चार्ज हुआ। नेपाल के देवघाट से 1,22,349 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बेतिया, गोपालगंज, सारण और छपरा में अलर्ट जारी है। नहरों में डिस्चार्ज डिजाइन क्षमता से कम रखा गया है, लेकिन बारिश बढ़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। जलस्तर चेतावनी से नीचे है, पर लगातार निगरानी हो रही। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने और सरकारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। भागलपुर के किशन कुमार का अंडर 19 भारतीय टीम में हुआ चयन। भागलपुर के नंदलालपुर निवासी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज किशन कुमार का अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। वे 21 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली टेस्ट सीरीज में खेलेंगे। किशन पिछले 2 साल से आईपीएल फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस के नेट गेंदबाज रहे हैं और आशीष नेहरा क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षण लिया है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे बचपन से नोएडा में अपनी बुआ के साथ रहकर तैयारी करते रहे। परिजनों ने उनकी सफलता का श्रेय बुआ को दिया। चयन पर गांव में खुशी का माहौल है और दोस्तों ने इसे प्रेरणादायक बताया है। बदल गए यूपीआई नियम, ऑटो पेमेंट सिर्फ नॉन पीक टाइम में होगा। इस महीने से एनपीसीआई ने यूपीआई सिस्टम को तेज और कम लोड वाला बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब हर यूजर दिन में सिर्फ 50 बार बैलेंस चेक कर सकेगा और पेमेंट के बाद अपडेटेड बैलेंस स्क्रीन पर दिखेगा। बैंक अकाउंट लिस्ट देखने की लिमिट 25 बार होगी। ऑटो पेमेंट सिर्फ सुबह 10 बजे से पहले या रात 9:30 बजे के बाद होगा। हर ऑटो डेबिट के लिए 1 मेन ट्राई और 3 रिट्राई मिलेंगे। नियम 31 जुलाई से लागू है और इन्हें न मानने पर ऐप या बैंक पर कार्रवाई हो सकती है। 15 अगस्त को हो सकता है पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन, 75% काम पूरा। पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण 75% से अधिक पूरा हो चुका है और 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके उद्घाटन की संभावना है। 33.99 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा अंतरिम टर्मिनल भवन अगस्त मध्य तक तैयार होगा। 2015 में उड़ान योजना के तहत शुरू यह परियोजना भूमि अधिग्रहण और तकनीकी अड़चनों के कारण रुकी थी। 2.8 किलोमीटर लंबा रनवे बिहार का सबसे लंबा होगा। बड़े विमानों के लिए सक्षम यह एयरपोर्ट सीमांचल, कोशी, झारखंड, बंगाल और नेपाल को जोड़ेगा। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, रोजगार, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा में नई गति लाएगा। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए राज्य में बारिश का पूर्वानुमान दिया है। इस दौरान कई जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तापमान के मामले में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। बारिश और मौसम में बदलाव के कारण दिन के समय हल्की ठंडक महसूस हो सकती है, लेकिन उमस भी बनी रह सकती है। किसानों और यात्रियों को मौसम पर नजर रखने की सलाह दी गई। राजगीर में एशिया के शीर्ष पुरुष और महिला रग्बी टीमें भिड़ेगी। राजगीर में 9 और 10 अगस्त को एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा, जिसमें एशिया के शीर्ष 8 पुरुष और 8 महिला टीमें हिस्सा लेगी।
भारत, हांगकांग, चीन, यूएई, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और नेपाल जैसी टीमें प्रतिस्पर्धा करेगी। 8 अगस्त को राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांस्कृतिक उद्घाटन समारोह होगा। यह आयोजन बिहार के खेल इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा, जहां हाल ही में महिला टीम ने नेशनल गेम्स में रजत पदक जीता था। भारतीय टीम में बिहार के खिलाड़ी भी शामिल होंगे, जो युवाओं को प्रेरित करेंगे। आयोजन से बिहार का नाम वैश्विक रग्बी मानचित्र पर दर्ज होगा। चिराग पासवान ने जताया पीएम मोदी और एनडीए पर भरोसा। चिराग पासवान ने कहा कि महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऊपर नहीं है। उन्होंने पीएम के लिए पूरी निष्ठा जताई और कहा कि वे हमेशा एनडीए में रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए उन्होंने बताया कि कठिन समय में आत्मविश्वास ही सहारा बना। नीतीश सरकार की आलोचना और प्रशांत किशोर से आपसी सराहना के बावजूद वे एनडीए में हैं। विपक्ष का आरोप है कि वे मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए पूर्व मंत्री अशोक राम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अशोक राम ने जेडीयू ज्वाइन कर ली। उन्होंने कांग्रेस पर राजद की बी टीम बनने और दलितों को सम्मान न देने का आरोप लगाया। अशोक राम ने कहा कि कई और नेता भी जेडीयू में आ सकते हैं। जेडीयू नेता संजय झा ने दावा किया कि महागठबंधन के कई नेता संपर्क में हैं। अशोक राम का यह कदम कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा, खासकर चुनाव से पहले दलित वोट बैंक पर असर डाल सकता है। 65 लाख नाम हटाने पर तेजस्वी ने चुनाव आयोग से फिर किया सवाल। बिहार में नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम हटाए जाने पर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से फिर सवाल किए। उन्होंने पूछा कि मृत पलायन कर चुके अनुपस्थित मतदाताओं की पहचान कैसी हुई और क्या नोटिस दिया गया। तंज कसते हुए कहा कि जब डॉग बाबू का निवास प्रमाण पत्र बन सकता है तो पुनरीक्षण की गहनता समझी जा सकती है। एनडीए नेताओं ने उन पर 2 वोट कार्ड रखने का आरोप लगाया और जांच की मांग की, जबकि आयोग ने उनका नाम कटने का दावा खारिज कर दिया। ओवल टेस्ट में सस्पेंस बरकरार, इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए और 35 रन, भारत को चाहिए सिर्फ 4 विकेट। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट ओवल में रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। भारत द्वारा दिए गए 374 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने चौथे दिन स्टंप्स तक 6 विकेट में 339 रन बना लिए। अब इंग्लैंड को जीत के लिए 35 और रन चाहिए, जबकि भारत को 4 विकेट की दरकार है। बारिश के कारण खेल समय से पहले रोक दिया गया। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने 105 और हैरी ब्रूक ने 111 रनों की शानदार पारी खेली। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 3, मोहम्मद सिराज ने 2 और आकाशदीप ने 1 विकेट लिया। सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे है और 5वें दिन यानी कि आज परिणाम तय होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। आज ही के दिन 1522 में राणा उदय सिंह का जन्म हुआ, जो मेवाड़ के शासक और महाराणा प्रताप के पिता थे। 1845 में फिरोज शाह मेहता का जन्म हुआ, जिन्होंने बंबई नगर पालिका का चार्टर तैयार किया। 1906 में स्वतंत्रता सेनानी और नेता यशवंत सिंह परमार का जन्म हुआ। 1924 में साहित्यकार इंदु प्रकाश और 1929 में प्रसिद्ध गायक अभिनेता किशोर कुमार का जन्म हुआ। 1931 में क्रिकेटर नरेंद्र तम्हाने जन्मे। 1937 में इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल का निधन हुआ। 1981 में वनस्पति शास्त्री परशुराम मिश्रा का निधन हुआ। 2008 में भारतीय जहाजरानी निगम को 9 रत्न दर्जा मिला। 2020 में रंगमंच निदेशक इब्राहिम अलकाजी का निधन हुआ। अब बिना फिजिकल कॉपी के होगा आधार पहचान सत्यापन। UIDAI 2025 के अंत तक QR कोड आधारित ई-आधार प्रणाली शुरू करेगा, जिससे बिना फिजिकल कॉपी के पहचान सत्यापन संभव होगा। 1 लाख आधार डिवाइसों में 2000 को QR सपोर्ट मिल चुका है। नया आधार मोबाइल ऐप नाम, पता, जन्म तिथि आदि अपडेट की सुविधा देगा, जबकि बायोमेट्रिक अपडेट के लिए सेवा केंद्र जाना होगा। सिस्टम सरकारी डेटाबेस से ऑटो वेरिफिकेशन करेगा, जिससे धोखाधड़ी कम होगी। वहीं QR वेरिफिकेशन पायलट रूप में कुछ क्षेत्रों में चल रहा है। UIDAI स्कूल बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए भी अभियान चला रहा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि बिहार की आधिकारिक भाषाएं क्या है। ऑप्शन ए है हिंदी और उर्दू, ऑप्शन बी है हिंदी, मैथिली और उर्दू, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है हिंदी और भोजपुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदी और उर्दू।
हमारा दूसरा सवाल है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है बॉम्बे, ऑप्शन डी कलकत्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लखनऊ। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1972 और ऑप्शन डी है 1974। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1974। हमारा चौथा सवाल है कि इनमें से किस राज्य में राजभवन अंधन योजना को शुरू किया गया? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है बिहार या फिर ऑप्शन डी गोवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोवा। हमारा आखिरी सवाल है कि एरिसेल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है मेघालय या फिर ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेघालय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, लक्ष्मी मेहता, राजकिशोर महतो, राजीव कुमार, संजय कुमार, दिलीप कुमार, टिंकू कुमार, अब्दुल मनान, परवेज वारसी, संजय तिवारी, शिवशंकर शुक्ला, अनवर करीम खान, संजीव कुमार, अभिनंदन यादव, काजल जायसवाल, प्रदीप पंडित, शांति कुमारी, बिट्टू कुमारी, अशोक कुमार, पूनम देवी, सुप्रिया सिंह, रंजीत कुमार, चंदन यादव, शशि पासवान, महेश कुमार, नरेश प्रसाद, राहुल कुमार, राजीव कुमार, नंदिनी कुमारी, अमर किशोर, फिरोज खान, अनामिका कुमारी और विजय घायल। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपने अब तक अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक किया या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।